आज हम सीपीसी का ऑर्डर 27A के रूल 1 से लेकर के रूल 4 तक के बारे में बात करेंगे। इसमें ऑर्डर 27 जो है 27A रूल 1 कहता है नोटिस टू द अटॉर्नी जनरल और द एडवोकेट जनरल। महान्यायवादी या महाअधिवक्ता को सूचना। जब हम केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई वाद दाखिल करते हैं, उसको पक्षकार बनाते हैं, प्रतिवादी पक्षकार, या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई हम दावा करते हैं, अगर केंद्र सरकार के विरुद्ध किया तो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, और अगर राज्य सरकार के विरुद्ध है तो फिर महाअधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। तो इसमें ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 147 है और सपठित अनुच्छेद 132 के खंड 1 में ये कहा गया है कि अगर उस वाद में केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई प्रश्न निहित होता है या राज्य सरकार के विरुद्ध जब दावा करते हैं उसमें कोई ऐसा प्रश्न है जो उस सरकार के विरुद्ध उसमें से प्रश्न उद्गृत हुआ है, तब फिर अगर केंद्र सरकार के विरुद्ध है तो महान्यायवादी को या अटॉर्नी जनरल को, और अगर राज्य सरकार के विरुद्ध हुआ तो फिर एडवोकेट जनरल को नोटिस दी जाएगी, उनको उसकी कॉपी दी जाएगी, सूचना दी जाएगी। और जब तक उनको ये कॉपी और सूचना नहीं दी जाएगी तब तक वो कोर्ट उसको आगे फॉरवर्ड केस को नहीं करेगा। ये बात इसमें रूल 1 में कहा। अब इसका रूल 1A कहता है प्रोसीजर इन सूट इन्वॉल्विंग वैलिडिटी ऑफ डे स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। उन वादों में प्रक्रिया जिनमें किसी कानूनी लिखित की विद्यमानता अंतर्ग्रस्त है। अब इसमें कहा गया कि कानूनी लिखित केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई पदीय अधिकारी, मतलब जो पद पर कार्य कर रहा है, अपने पद पर कार्य करने के दरमियान अगर कोई उसकी वजह से कोई वाद पैदा होता है, वाद कोई आता है, जो प्रश्न 1 जो अभी हमने रूल 1 बताया, रूल 1 का नहीं है, मतलब उस सरकार के विरुद्ध, सरकार जैसे कहा होल सरकार के में से कोई प्रश्न उठता है तो उनको दिया जाएगा। अब पार्टिकुलर उसके डिपार्टमेंट की बात हो रही, यहाँ पर होल सरकार के बारे में नहीं हो रही, किसके बारे में हो रही, पार्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के बारे में हो रही। तो उस डिपार्टमेंट के विरुद्ध अगर कोई प्रश्न उद्गृत हुआ, जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसके विरुद्ध उद्गृत हुआ तो सरकार से संबंधित है, तो सरकारी प्लीडर को, अगर सरकार प्राधिकारी से संबंधित है तो उस सरकार के प्राधिकारी को सूचना दिए बिना कोर्ट उस केस को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगी। अब इसमें एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक रेलवे डिपार्टमेंट है, संबंध करते केंद्र सरकार का, और रेलवे डिपार्टमेंट के विरुद्ध हमको वाद को दाखिल करना है। तो रेलवे डिपार्टमेंट के विरुद्ध दाखिल करना है, रेलवे डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का एक पार्ट है, एक विभाग है, तो उसके डिप्टी जनरल मैनेजर को हम उसको नोटिस देंगे, या पर्टिकुलर कोई जगह का है, स्टेट का है, तो वहां के हेड को देंगे। तो इसमें कहा गया जब तक उस विभाग, जिस विभाग के पदीय अधिकारी के विरुद्ध अगर कोई ऐसा उद्गृत दावा करना है तो फिर उसको बिना सूचना दिए, जब तक उसको नोटिस प्राप्त हो करके नहीं आ जाएगी, हो सकता है नोटिस प्राप्त होने पर वो मैटर सॉल्व हो जाए, इसलिए उसको नोटिस दी जाएगी, और नोटिस के बिना वह कोर्ट में अगर केस को फाइल करता है तो कोर्ट उसको आगे प्रोसीड नहीं करेगा। अब इसका रूल 2 कहता, रूल 1 का सब रूल 2 कहता है इसका ऑर्डर 27A का, कोर्ट में एड गवर्नमेंट एज पार्टी।
सरकार, न्यायालय सरकार को पक्षकार के रूप में जोड़ सकती अगर नोटिस दी गई है और नोटिस के बाद में सरकार की तरफ से कोई समुचित उत्तर या उसको सेटिस्फैक्टरी उत्तर जिस व्यक्ति ने नोटिस दी है नहीं आता है, उस विभाग के द्वारा अगर कोई भी नोटिस का उत्तर नहीं आता है, तब फिर उसको चाहे तो कोर्ट में पक्षकार, प्रतिवादी पक्षकार के रूप में बनाया जा सकता है। ये बात रूल 2 कहा। अब रूल 2A कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऐड गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी एज ए डिफेंडेंट इन ए सूट रिलेटिंग टू द वैलिडिटी ऑफ एनी सैटिस्फैक्टरी इंस्ट्रूमेंट। किसी कानूनी लिखित का विधिमान्यता संबंधी वाद में सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रतिवादी के रूप में जोड़ने की न्यायालय की शक्ति। अब रूल 2 में कहा कि सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। रूल 2A में कह दिया उस सरकार का विभाग या विभाग का कोई पदाधिकारी। तो अगर सरकार को प्रतिवादी पक्षकार बनाया है तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल को नोटिस दे करके उनको पक्षकार बनाया, ये रूल 2 कहा। अब रूल 2 ये कहता है कि अगर विभाग को नोटिस दी गई तो विभाग को या उसके पदाधिकारी जो पदेन अधिकारी है और अपनी ड्यूटी के दरमियान करता है उसको नोटिस दी गई तो उसको, मतलब विभाग को या पदाधिकारी को, पद को हम प्रतिवादी पक्षकार के रूप में जोड़ सकते हैं कोर्ट की अनुमति से, अगर हमने नोटिस उनको दे रखा है। तो रूल 2A ये कहता है। अब बात आती है कि रूल 3 की बात कि खर्चे, कॉस्ट्स। खर्चे में क्या कहा कि अगर रूल 2 या 2A, मतलब सरकार को चाहे पक्षकार बनाए, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को या उसके विभाग को या पदेन अधिकारी को, किसी को भी अगर हम पक्षकार बनाते हैं, एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल या सरकार को, तब तक वह व्यक्ति खर्चे देने का अधिकारी नहीं होगा जब तक स्पेशली उसकी त्रुटि के तहत कोर्ट ने उसको खर्चा देने का आदेश ना दे दिया हो। अब इसमें ये नहीं कि उसमें महान्यायवादी आ गया या अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल आया या पक्षकार बना करके उसमें अपीयर हुआ तो उसको खर्चा देना है, नहीं। उसने नोटिस दिया और उसको समुचित उत्तर, उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं बना, कोर्ट की अनुमति से उसने प्रतिवादी पक्षकार बनाया और केस को प्रोसीड किया, तो ये नहीं कि उसको खर्चा देना पड़ेगा। इसमें कहा गया कि यदि विधि विरुद्ध है और कोर्ट ये समझती है कि इसको बेकार में पार्टी बनाया है और तब वो चाहती है, अगर कोर्ट आदेशित कर देती है कि इसको खर्चा देना है, तभी वो खर्चा देगा, अदरवाइज उसका कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। अब रूल इसका 4 कहता है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू अपील्स, इस आदेश का अपीलों को लागू होना। जो रूल 27A है, रूल 27A में रूल 1 से लेकर के 3 तक अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें कहा कि ये रूल अपील में भी लागू होंगे। जो इनकी अपीलें की जाएंगी अपील में भी लागू होंगे। अपील में दावे में चेंजिंग क्या हो जाएगी, जो वाद है उसको अपील कहा जाएगा, जो वादी है उसको अपीलार्थी कहा जाएगा, और जो यहाँ पर प्रतिवादी है उसको प्रत्यर्थी कहा जाएगा या रिस्पोंडेंट कहा जाएगा। तो ये बात इसमें रूल 4 में कह दी। तो अभी ऑर्डर 27 में रूल 1 से लेकर के रूल 4 तक वेरी इजी है कि उनको नोटिस दिए बिना पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, और उनको कास्ट जब कोर्ट कहेगी तभी उनको खर्चा देना पड़ेगा। और ये रूल जो 1 से 3 तक हैं ये अपीलों में भी लागू होते हैं। अब इसके बाद रूल 28, ऑर्डर 28 हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।